वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फैसला कौन घड़ी में जो मुल्क, कौम, अफवाज पाकिस्तान शहीद और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशत गर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी का दहशत गर्दों का नेटवर्क तोड़ने, लॉजिस्टिक सपोर्ट ख़त्म करने का फैसला, दहशत गर्दी को उसकी हर शक्ल में ख़त्म करने के आज़म का इरादा। शुरा ने कहा कि रियासत पूरी ताकत से दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी, कोई इदारा, फ़र्द या गिरोह दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कमज़ोरी न दिखाए। और मुल्क इस वक्त हालत जंग में है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर मुसादिक मलिक का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा, जो पाकिस्तान में बच्चों को शहीद कर रहे हैं, जंग उनकी दहलीज पर ले जाएंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगाह बन चुका। पाकिस्तान में जो आग लगी है वो खित्ते के दीगर मुल्कों तक भी पहुँच सकती है। दहशत गर्दी के खात्मे में आलमी बरादरी पाकिस्तान का किरदार नजरअंदाज न करे, पाकिस्तान सफारती हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजलास में अदम शिरकत पर PTI पर शदीद तनकीद की और कहा, हज़ब मुखालिफ ने रियासत के बजाय एक शख्स को तरजीह दी। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के दौर में दहशत गर्दी का खात्मा हो गया था, लेकिन अफगानिस्तान से दहशत गर्द लाकर इन्हें पाकिस्तान में बसाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डालते हुए कहा, पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों का मोराल बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जमशुदा कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए और वो ये मामला मुसलसल वफाक के साथ उठा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी तहरीक इंसाफ की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अदम शिरकत पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा, अगर PTI उनसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत करने का मशवरा देते। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर हर सूरत दहशत गर्दी का खात्मा करना होगा। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की हालिया लहर के बाद पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, काबीना अरकान, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ISI IB के सरबराहान शरीक हुए। PTI पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, मजलिस वहादत मुस्लिमीन गैर हाजिर रहे। गैर मामूली अहमियत के इजलास में हुक्मरान जमात नून लीग के बानियों कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक नहीं हुए। एजाज सैयद की रिपोर्ट देखिए। पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का गैर मामूली इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना के अरकान समेत शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISI आसिम मलिक, DG IB फवाद असदुल्ला, DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, DG MI वाजिद अजीज भी शरीक थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जमीयत उलमाए इस्लाम फेक के मौलाना फजल रहमान, अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह प्रोफेसर साजिद मीर, साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़ीर आला भी शरीक थे। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। PTI की तरफ से वज़ीर आला की हैसियत से अली अमीन गंडापुर शरीक हुए, जबकि तहरीक इंसाफ, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी समेत अपोजिशन की कोई जमात शरीक न हुई। चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरीज भी कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में शरीक थे। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने सियासी कमेटी के कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना जाने के फैसले की मुकम्मल तायद की है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हुकूमत संजीदा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सही फैसला करे तो उसके लिए बानी PTI का बाहर होना जरूरी है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी PTI ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। खान साहब ने आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन था कि हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में उस वक्त तक पेश नहीं होंगे जिस वक्त तक खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती, खान साहब ने उसकी तायीद की है। खान साहब ने यही कहा है कि अगर हुकूमत इस बात में संजीदा है कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सही स्टेप ले ले तो खान साहब का बाहर होना ज़रूरी था। जाफर एक्सप्रेस के वाक़या पे अफसोस और गम का इजहार किया है। इस वाक़या की शदीद मज़म्मत की है। खान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है पूरे मुल्क में
दहशतगर्दी के एक नए लहर पे खान साहब ने एक मरतबा दोबारा कहा है कि दहशतगर्दी को एक आवाज़ के साथ दबाने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि हुकूमत तमाम वसाइल बुरुए कार लाकर दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटे, कवानीन पर नजरसानी करके एहलकारों को इख्तियारात से लेस करें। वो इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार डिनर से खिताब कर रहे थे। कामरान टिसोरी ने कहा कि इख्तियारात ने एहलकारों को पाबंद रखा तो सानहात रोकना चैलेंज रहेगा। PTI ने इजलास में शिरकत नहीं की तो कम से कम एलामिया की हिमायत तो करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अफगान हुकूमत TTP के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा। उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़े तो हम जाएंगे। बानी PTI के दौर में TTP को वापस इसलिए लाया गया ताकि एक निजी मिलिशिया कायम की जा सके। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का हम इंटरव्यू देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में रात 10 बजे। अपर जनूबी वज़ीरिस्तान, शिमाली वज़ीरिस्तान और टांग के अजला में कल कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अजीज़ाबाद चौक से सवेकई और जंडोला सड़क बंद रहेगी, जबकि स्पिन मस्जिद, आसमान मंसा और लधा से मकीन तक की सड़क भी बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर एलामे के मुताबिक बीबी रगज़ई से कोटकई और जंडोला तक की सड़क भी कल बंद रहेगी। शिमाली वज़ीरिस्तान रजमक में नवाज कोट पुल से डंगन तक कर्फ्यू होगा। डंगन से मेलोगई पुल तक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। टांक में कोटकला से बंजई तक और कड़ीवाम से जंडोला तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोटकला से गोमल और गर्दवाई वाना का रोड खुला रहेगा। दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। डनडन में बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने मुकर्ररा 15 ओवर्स में 9 विकेट पर 135 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने हदफ 11 गेंदें पहले 5 विकेट पर हासिल कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी मिल गई। तीसरा मैच जुमे को खेला जाएगा। डुनेडन में मैच बारिश के बाइस ताखीर से शुरू हुआ। कीवी कप्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग की। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शुरू ही में लड़खड़ा गई। हसन नवाज 0 और मोहम्मद हारिस 11 रन बनाकर आउट हो गए। फिर कप्तान सलमान आगा ने 28 गेंदों पर 46 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान 26 और शाहीन आफरीदी 22 रन के साथ नुमाया रहे। मुकर्ररा 15 ओवर्स में पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 135 रन बनाए। हदफ के ताकुब में टिम साइफ्रेड और फिर एलन ने 66 रन की बुनियाद रखी। साइफ्रेड 45 और एलन 38 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पाकिस्तानी बॉलर मजीद 3 विकेटें गिरा सके, लेकिन न्यूजीलैंड ने 11 गेंदों पहले ही हदफ 5 विकेट पर हासिल कर लिया। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। तीसरा मैच जुम्मे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स के समीर राना का कहना है कि शाहीन आफरीदी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। उनकी फॉर्म तशवीश का बायस नहीं है। फ़खर जमान का रिहैब मुकम्मल हो गया। वो PSL के पहले मैच से खेलते हुए दिखाई देंगे। CEO आतिफ राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने हमेशा नौजवानों को सोचा है और मुस्तकबिल में भी नौजवानों के लिए काम करेंगे।